ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 2 बार रेटिंग करूंगा। एक बार दूंगा 1 स्टार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि नोट में अवेलेबल होते, और दूसरी बार इसको मैं रेटिंग करूंगा 4 स्टार पे, क्योंकि ये रिजल्ट आपको यदि पता नहीं है तो आपको तो एग्जाम में जाके प्रूव करना होगा। तो मैं आज वही करूंगा। यदि आपको पता नहीं है तो तब क्या करोगे, वही मैं आज करूंगा। ठीक है, तो इसका रेटिंग हो गया 4 स्टार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं प्रीवियस ईयर की यदि बात करूं तो। ठीक है, एग्जाम्स की। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू, एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू, यहाँ पे R2 टू R2 होगा, फ्रॉम R2 टू R2 मैप्स लाइन्स ऑन टू पॉइंट्स और लाइन्स। मतलब लाइन्स को कोई भी एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि R2 से R2 पे जा रहा है, वो सभी लाइन्स को या तो लाइन्स पे भेजेगा या फिर पॉइंट्स पे भेजेगा। क्या ये सही है? चलो करते हैं। देखो, तो सभी लाइन के बारे में हमें चर्चा करना है ना, तो हम सभी लाइन का एक कलेक्शन बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, नाम दे देते हैं एस के नाम से या फिर एल के नाम से। एल स्टैंड्स फॉर लाइन, एल के नाम से नाम दे दिया। इसके अंदर सभी लाइन आ गया। यहाँ पे भी विक्टर जो कि R2 से आ रहा है, प्लस 1 माइनस लैम्डा वी नहीं यू, सच दैट यहाँ पे लैम्डा कहां से आ रहा है? 8 से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये एल क्या है? एल है कलेक्शन ऑफ लाइंस। क्लियर है? अच्छा, अभी हमें देखना ये है कि कलेक्शन ऑफ लाइंस जो है, ये सभी इनमें से, ये जो सेट है इनमें से यदि हमने एक आर्बिट्ररी लाइन को उठा लिया, मान लो हमने इसको उठाया, लैम्डा V1 प्लस 1 माइनस लैम्डा U1, इसका नाम मानो L1 है। ठीक है, तो आर्बिट्ररी एक लाइन को हमने उठा लिया, तो इसका इमेज दैट मीन्स T ऑफ L1 क्या ये लाइन देगा या फिर क्या ये पॉइंट देगा, यही चेक करना है। आपको यह तक समझ आया? आगे देखो, तो ये तो लीनियर है, दैट मीन्स लैम्डा T ऑफ V1 प्लस 1 माइनस लैम्डा T ऑफ U1। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी T ऑफ V1 क्या है? ये तो एक वेक्टर है। ठीक है, नाम दे दो इसको W1, तो लैम्डा W1 प्लस 1 माइनस लैम्डा T ऑफ U1 को नाम दो W2। तो देखो, लैम्डा W1 प्लस 1 माइनस लैम्डा W2, तो ये जो लाइन है ये कहां पे बिलोंग कर रहा है? ये तो एल पे बिलोंग कर रहा है ना। मतलब ये जो मिला सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, ये भी एक लाइन मिला, और सभी लाइन को तो हमने एल वाले जो सेट है, मानो एल एक पैकेट है, वो पैकेट के अंदर हमने रखा है। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स T ऑफ L1 जो है, किसी एक आर्बिट्ररी लाइन को हमने उठा लिया, उसका जो इमेज है वो भी लाइन दिया। अभी सवाल ये जागता है मन में कि सर ये तो लाइन दिया, तो पॉइंट तो नहीं दिया ना, तो हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, मतलब डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो देखो ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। तुम्हें केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देके रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब कौन सी वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये तुम्हारे पास देके नहीं रखा है। मानो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम ये जो स्टेप है इसको एक बार इरेज करो, एक बार इरेज करके ये स्टेप को फिर से लिखो, T ऑफ V1 प्लस T ऑफ U1 माइनस लैम्डा ऑफ T ऑफ U1। अभी मानो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ V1 को जहां पे भेजेगा, T ऑफ U1 को भी वहां पे ही भेजेगा। मतलब सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका V1 का इमेज एंड V1 का इमेज एंड U1 का इमेज दोनों सेम है, लेकिन V1 U1 दोनों अलग है। मतलब ये जो मैपिंग है ये 1-1 नहीं है, मान लो 1-1 नहीं है। तो ऐसे मैपिंग भी तो आ सकता है, क्योंकि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, एवरी के बारे में पूछ रहा है ना। तो तुमने एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लिया जो कि 1-1 नहीं है और जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए क्या होगा? केवल T ऑफ V1 आएगा। केवल T ऑफ V1 क्या है? एक वेक्टर है, एक पॉइंट है R2 का। R2 का एक पॉइंट है।
तो मतलब जो पहले वाले केस था, पहले वाले केस में जब नॉट इक्वल टू था तब वो लाइन पे भेजा, जो मैंने दिखा दिया W1 W2 के नाम से। और जब इक्वल टू हुआ, जब इक्वल टू हुआ, क्या हो रहा है ये, हाँ, जब इक्वल टू हुआ तब वो पॉइंट पे भेजा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स एवरी लाइन, और ये L1 क्या था, आर्बिटरी लाइन था, कहां का, सभी R2 का सभी लाइन को हमने एल पैकेट में, मतलब एल वाले सेट में रखा, तो सभी लाइन को भेज दिया कहां पे, लाइन पे भेज दिया। क्लियर है यहां तक? तो मतलब, और सभी लाइन को लाइन पे भेजा या फिर पॉइंट पे भेजा, वो डिपेंड करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रूप में है उसके ऊपर। तो ये वाले जो है ये बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि ये लाइन पे भी भेजेगा या पॉइंट को भी भेजेगा, वो डिपेंड करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर। यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है तो वो लाइन को लाइन पे ही भेजेगा। इसके ऊपर नजर डालो, ये जो मैं बता रहा हूं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको एक बार फिर से सुनो कि यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है, ठीक है, यदि 1-1 है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन को लाइन पे ही भेजेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे देखो, यदि 1-1 है तो V1 एंड U1 दोनों तो अलग थे, तो दोनों का इमेज ऑलवेज नॉट इक्वल टू होगा। जब ऑलवेज नॉट इक्वल टू होगा तब ये क्या देगा, लैम्डा W1 प्लस 1 माइनस लैम्डा W2। तो मतलब जब मैपिंग 1-1 है तब वो लाइन को लाइन पे ही भेजेगा। यहाँ पे लाइन को पॉइंट पे भेजने वाले कोई कंडीशन, मतलब कोई पॉसिबिलिटी इसके पास एराइज हुआ ही नहीं। इज इट क्लियर? इसके पास कोई पॉइंट पे भेजने वाले जो कंडीशन थे वो यहाँ पे एराइज हुआ ही नहीं, मतलब लाइन को सीधा लाइन पे भेजेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर। फाइनाइट डायमेंशन में 1-1 है, इसका मीनिंग क्या है बेटा? फाइनाइट डायमेंशन में, फाइनाइट डायमेंशन, नॉट ओनली फाइनाइट डायमेंशन बट ऑल्सो इट इज अ लीनियर ऑपरेटर। दैट मींस सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे जाएगा। तो सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे जा रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, और वो फाइनाइट वेक्टर स्पेस है एंड साथ ही साथ वो 1-1 भी है, तो ये इंप्लाई करेगा ये मैपिंग ऑन भी है बाय रैंक नलिटी थ्योरम। तो मैपिंग 1-1 वाले केस में लाइन को लाइन पे भेजेगा। दैट मींस मैपिंग सब्जेक्टिव वाले केस में लाइन को लाइन पे ही भेजेगा, पॉइंट पे भेजने का कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी इसके पास नहीं है। यही था ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन लाइन को लाइन पे ही भेजेगा। देखा, एक ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन ए से ही ऑप्शन बी हुआ, दोनों ऐसे ही डिफाइन किया गया था। 1-1 मैपिंग लाइन को लाइन पे भेजेगा यदि हम बात करें लीनियर ऑपरेटर के बारे में, फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर, सब कुछ यहां पे है। क्लियर है यहां तक? अभी ऑप्शन सी एंड डी जो है ये थोड़ा खतरनाक है, ये थोड़ा आपको करना होगा, ठीक है। और मैं एक बात बताता हूं कि लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको इरेज कर दो, डिलीट, या पर भी डिलीट। अच्छा चलो, बोल रहा है कि एवरी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि R2 से R2 पे जा रहा है, ये क्या करेगा कि पैरेलल लाइंस का जो सेट है, पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस पे भेजेगा। क्लियर है तक? तो हमने यहां पे लाइंस का पैरामेट्रिक रूप ले लिया। मानो L1 के नाम से हमने ले लिया ऐसे ऐसे TU, ठीक है, T आ रहा है R से, इस वाले लाइन को लिया, मतलब ऐसे लाइंस को लिया, एक लाइंस का सेट बनाया, ठीक है। पैरामेट्रिक रूप की बात कर रहा है। यहाँ पे U क्या है? U वेक्टर जो है डायरेक्शन डिनोट करता है, U वेक्टर, ठीक है। एंड U नॉन जीरो है, साथ ही साथ U नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, एंड L2 के नाम से हमने V2 प्लस TU, ये दोनों लाइंस का सेट लिया, U नॉट इक्वल टू 0। देखो देखो बेटा कि यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं, हमें चेक करना है पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस यदि हो जाए तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो तो सेम होगा, डायरेक्शन वाला तो सेम होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने शुरू में बताया कि U डायरेक्शन वेक्टर को डिनोट करता है, तो दोनों में डायरेक्शन सेम है। अभी V1 के ऊपर V2 के ऊपर डिनोट करके लाइंस को वेरी होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो तो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस की बात कर, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस, राइट। अच्छा, और T तो पैरामीटर है यहाँ पे, और V1 क्या है? V1 कुछ भी वेक्टर हो सकता है। V1 यदि 0 वेक्टर हो जाए तो ये डिनोट करेगा लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इज इट क्लियर?
अब भी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, तो हम इन जनरल नॉन जीरो लेके बात करते हैं, क्योंकि जब जीरो होगा तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब L1 एंड L2, L1 में रहने वाले लाइंस एंड L2 में रहने वाले लाइंस दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये तो सेम है, डायरेक्शन वाला वेक्टर, राइट। तो अभी चेक करना है कि L1 से हमने एक वेक्टर को उठा लिया, मतलब L1 से एक लाइन को उठा लिया एंड L2 से एक लाइन को उठा लिया। अभी वो दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है, अभी वो दोनों का जो इमेज वाला लाइन होगा क्या वो भी आपस में पैरेलल है? दैट मीन्स क्या उसका भी डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है क्या वो सेम है? यही तो हमें चेक करना है। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो, तो हमने करना क्या है, एम तो मेरे पास क्लियर है, एम है कि हमने L1 से एक एलिमेंट उठाएंगे, L2 से एक लाइन उठाएंगे। अभी ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है ही, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। अभी हमें चेक करना है कि ये दोनों का जो इमेज वाला लाइन है, L1 का इमेज वाला लाइन TL1, L2 का इमेज वाला लाइन TL2, ये दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल मीन्स इसका डायरेक्शन वाला वेक्टर जो होगा वो सेम होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, कैसे देखोगे? L1 उठा लो, ऐसे नाम दो, सीधा ही कर दो, ठीक है, सीधा कर दो। ये जो L1 है तो इसके सेट का पूरे नंबर को हम कर देंगे TU, ठीक है। तो T ऑफ L1 क्या होगा? T ऑफ V1 प्लस T ऑफ U such that T belongs to R। अभी L2 सेट में जो लाइंस है वो क्या है, दिखने में ऐसे है, क्लियर है। तो T ऑफ L2 क्या होगा? T ऑफ V2 प्लस T ऑफ U such that T belongs to R, ठीक है। तो देखो यहां पे हमने L1 के सभी लाइन के ऊपर ऑपरेटर लगा दिया। तो ऑपरेटर चलाने के बाद हमारे पास जो मिला वो रिजल्टिंग जो सेट मिला वो भी एक लाइंस का सेट मिला जिसका डायरेक्शन है TU। अभी L2 के ऊपर जब हम ऑपरेटर को चलाएंगे तो उसका भी जो लाइंस मिला उसका डायरेक्शन है TU। तो मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मतलब जो इसका जो मतलब देखो ये जो दोनों सेट था, दोनों सेट में रहने वाले जो लाइंस था वो पैरेलल था। अभी इसका T बैठाने से जो सेट मिला उसमें भी रहने वाले जो लाइंस है वो भी पैरेलल मिल गया। TU दोनों का दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स ये आपको पैरेलल मिल गया। अभी तुम बताओ कि सर ये तो इजीली कर लिया हमने, तो यहाँ पे ये जो साफ दे रहा था बाइजेक्टिव, क्या ये फालतू दे रहा था? कोई जरूरत तो नहीं पड़ा इसमें, लेकिन इसमें जरूरत हुआ। अभी सुनो, देखो U क्या था? नॉन जीरो था, ठीक है, नॉन जीरो था। अभी ये बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स 1 के साथ ऑन टू भी है। तो अभी देखो 1 के साथ ऑन टू है, हम बात कर रहे हैं R2 के ऊपर, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1 के साथ ऑन टू भी है। तो देखो बाइजेक्टिव है मैपिंग, दैट मीन्स ये नॉन जीरो वेक्टर को नॉन जीरो पे ही भेजेगा। मतलब ये जो क्या पता यदि बाइजेक्टिव ना बोलते, क्या पता ये वाला जो टर्म है स्किप हो जाता, ये जीरो हो जाता। तो इमेज है वो नहीं मिलता, पैरेलल तो नहीं मिलता ना। बात को समझिए, मतलब T ऑफ U को नॉट इक्वल टू जीरो होना ही होगा यहाँ पे। और नॉट इक्वल टू जीरो का कॉन्फर्मेशन कहां से मिलेगा बेटा? बाइजेक्शन से, बाइजेक्टिव से मिलेगा, क्योंकि U नॉन जीरो है तो T ऑफ U जो है वो भी नॉन जीरो होगा। तो जीरो वाले जो केस है वो भी ओमिट हो गया। तो मतलब वो जो कंडीशन दे के रखा था वो भी कोई फालतू का कंडीशन नहीं था। तो मतलब ये जो है ये भी सही है, तो ये जो है ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी बता रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन बी में जो देखा, बी में क्या देखा कि पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस से भेजेगा। अभी ऑप्शन डी बता रहा है कि क्या परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब जो मानो परपेंडिकुलर लाइंस है, ऐसे जैसे होता है परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे, तो परपेंडिकुलर लाइंस को भी परपेंडिकुलर लाइंस पे भेजेगा। क्या ये सही है? तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मैं एक रेडीमेड दे देता हूं, ठीक है। तुम अपने मर्जी से बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें एक हिंट्स दे देता हूं। तो इसका डी देखो, तुमने मानो टी जो है R2 की बात कर रहे हैं ना,
टी का कोई स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है वो मानो 1 3 0 1। तो ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव है क्योंकि इसका रैंक जो है वो 2 है, तो रैंक 2 है, दैट मीन्स नलिटी 0 है, तो ये बाइजेक्टिव है। अभी तुमने मानो ये जो एक्सिस वाला होते हैं ना, क्या हो रहा है पेन में, अच्छा ये जो एक्सिस होते हैं ना, देखो ये दोनों एक्सिस दो है आपस में परपेंडिकुलर है, राइट, तो मतलब ये मानो 0 0 पॉइंट है। अच्छा तुमने मानो ये मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन से तुमने मानो एक पॉइंट उठा लिया 0 2, ठीक है 0 2, तो देखो 0 2 को कहां पे भेजेगा ये मैपिंग, तो 0 2 को कहां पे भेजेगा, तो 1 3 0 1, ये 0 2 को भेजेगा 3 2 6 2, मतलब 6 2 मतलब यहां पे भेजेगा 6 2, तो मतलब ये जो लाइन है ये शिफ्ट हो गया ऐसे। मैं कलर को चेंज कर देता हूं, तो ये जो लाइन है तुम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 1 3 0 1, ये जो लाइन है, ये लाइन में रहने वाले जो पॉइंट्स है उसका दिखने में रूप कैसा होगा, 0 y, तो इसका क्या होगा 3y एंड y ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन को कहां पे शिफ्ट करेगा, देखो देखते हैं, 1 3 0 1, ये लाइन है x0, ये x0, मतलब ये लाइन सेम है, ठीक है। देखो तो देखो यहाँ पे देखो, ये लाइन एंड ये लाइन था परपेंडिकुलर, लेकिन मिल गया, देखो ऐसे मिल गया। अब बताओ ये दोनों लाइन मतलब दिखने में ऐसा मिल गया, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, तो ये जो था ये गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है। तो आप यदि नए देख रहे हो तो बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस को यदि आप सीखना चाहते हो, मतलब ऐसे ही मैथमेटिक्स को यदि आप सीखना चाहते हो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, गेट एनबीएचएम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मैथमेटिक्स को यदि एक अच्छे लेवल पे जाके सीखना चाहते हो, फील करना चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए, तो आप हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। और आप यदि सीएसआई नेट की एस्पिरेंट हो तो मैं बता दूं कि जून 2023 का टेस्ट है वो बैच लॉन्च हो चुका है न्यू बैच के नाम से, ठीक है। अच्छा तो आप चाहो तो वहां पे अपने प्रैक्टिस के लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो ऐसे क्वेश्चंस, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो मैं बता दूं कि हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर ना है, तो आप वो क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे ज्वाइन हो जाए। तो आशा करूंगा ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।